लाहौर पाकिस्तान के अंदर मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नॉलेज शेयर करता था और इस्तांबुल टर्की में मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को नॉलेज शेयर करता हूँ। जो भी चीज तकसीम की जाए वो मल्टीप्लाई हो जाती है, चाहे वो रिस्क है, नॉलेज है या सेहत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं तुर्की इस्तांबुल के अंदर लैंड प्राइसेस के बारे में। जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर तशरीफ लाते हैं उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज लैंग्वेज के बाद प्राइसेस अंडरस्टैंडिंग का होता है कि किस एरिया के अंदर कितनी प्राइस होगी। आज की वीडियो में हम इस्तांबुल के यूरोपियन साइड के 25 डिस्ट्रिक्ट्स की पर स्क्वायर मीटर लैंड प्राइस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करके किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है उन 25 डिस्ट्रिक्ट्स को जोन्स के एतबार से। तो मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम, पर मीटर स्क्वायर लैंड प्राइस और जोन के बारे में आपको बताता चलूंगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट नंबर 1, जो कि चीपर से हाई की जानिब हम बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है एसनयोत, जो सबसे सस्ता डिस्ट्रिक्ट है लैंड प्राइस के हवाले से। ये जोन 3 में आता है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर प्राइस है 25,657 लीरा। नंबर 2 पे सुल्तान गाजी है, जो कि जोन 2 में आता है और यहाँ पर प्राइस है 33,143 लीरा। नंबर 3 पे गुनगोरेन, जो कि जोन 2 में है और प्राइस है 33,839। नंबर 4 अर्नावुतकोई, जहाँ पर हमारा ग्रैंड इस्तांबुल एयरपोर्ट है, ये भी हम जोन 3 में ही कंसीडर करते हैं और इसकी प्राइस पर स्क्वायर मीटर है 34,231। नंबर 5 आवजलार, जो कि जोन 3 के अंदर है 36,365। नंबर 6 पे बेलिगदुजु, जो कि बहुत ही फेवरेट डिस्ट्रिक्ट है और आगे चल के मैं आपको बयान करूंगा कि क्यों। इसमें ये भी जोन 3 में है और इसमें प्राइस है 36,417 लीरा। सिलीवरी, जो कि नंबर 7 पर है प्राइस के एतबार से और जोन 3 में है और यहाँ पर प्राइस है 36,732 लीरा पर स्क्वायर मीटर। एसनलेर, जो कि जोन 2 में है, यहाँ पे प्राइस है 37,160 लीरा। और उसके बाद जोन 1 का डिस्ट्रिक्ट है नंबर 9 पर, जिसका नाम है फाती, जहां पर आप टूरिज्म के लिए आते हैं और इसमें पर स्क्वायर मीटर प्राइस है 38,063 लीरा। 38,000। अब यहाँ पर प्राइस जो है वो जोन 1 में होने के बावजूद सस्ती इसलिए है कि यहाँ पर जो लैंड है उनके टापू जो है वो उस तरह क्लियर नहीं है। जो पहले लोग यहाँ पर आबाद होते थे उनके नाम पे अभी चलते आ रहे हैं, तो कुछ मामलात हैं यहाँ पर और यही मामला जो है वो और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी है, तो बहुत एहतियात की भी जरूरत होती है, खास तौर पर बियोलू, जो कि तकसीम का डिस्ट्रिक्ट है। नंबर 10 पे है गाजी उस्मान पाशा, जोन 2 के अंदर है 38,350 लीरा पर स्क्वायर मीटर प्राइस है। और उसके बाद आ जाता है बाजलार, जो कि जोन 2 में है, जहाँ पे आपका जो है वो मॉल ऑफ इस्तांबुल है 39,304 लीरा। नंबर 12 पे है बाहचिल लेवलर, ये भी जोन 2 में है और यहाँ पर प्राइस है 40,126 लीरा। नंबर 13 कुचक चकमेजी, जो कि लेक भी है, बहुत फेमस कुचक चकमेजी लेक, जोन 3 में आता है। इसे मैं वैसे जोन 2 में ही कंसीडर करता हूँ। 42,050 लीरा जो है इसकी पर स्क्वायर मीटर प्राइस है। नंबर 14 पे बेराम पाशा, 44,795 लीरा पर स्क्वायर मीटर और ये भी जोन 2 में आता है। नंबर 15 बुज चकमेजी, जोन 3 में आता है और 45,553 लीरा पर स्क्वायर मीटर प्राइस है। उसके बाद नंबर 16 चातलजा, जोन 3 के अंदर 45,872 लीरा। उसके बाद जोन 1 का डिस्ट्रिक्ट है कायताने, जो कि बहुत आइडियल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी 52,827,000 पर स्क्वायर मीटर लैंड प्राइस है। और नंबर 18 है बशाक शहर। ये मैं दो जो जोन्स है उनमें इसको डिवाइड करता हूँ, जोन 2 में भी और जोन 3 में भी। तो ये जो जोन 1 के साथ का हिस्सा है जोन 2 में आता है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो जोन 3 में आता है और प्राइस जो है 55,576 लीरा पर स्क्वायर मीटर प्राइस है यहाँ पर। उसके बाद नंबर 19 यूब सुल्तान,
ये 2 जोन में आता है, जोन 1 भी और जोन 2 भी, जहाँ पे हज़रत अयूब अंसारी का मज़ार है और आया सोफिया मोस्क जो है उसके करीब जो एरिया है उसमें जो है वो जोन 1 है और ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका जोन 2 है। और प्राइस है 57,382 टर्किश लीरा। अब आ जाता है नंबर 20th ज़ेतनबुर्नु जो है ये जोन 1 में आता है और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपको होलसेल की दुकानें मिलती हैं। 59,064 लीरा जो है इसकी पर स्क्वायर मीटर प्राइस है। यहाँ पर लैंड की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद आ गया शिशली जो कि बहुत ही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है और इसमें जोन 1 में है। 66,086 लीरा पर स्क्वायर मीटर। और जोन 1 का अगला डिस्ट्रिक्ट है बेओलू जो कि तकसीम का डिस्ट्रिक्ट है और आपको पता है आप यहाँ पर हमेशा जो है वो आते हैं टूरिज्म के लिए। 67,829 लीरा पर स्क्वायर मीटर। और यहाँ पर भी टापू जो है वो क्लियर नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं तो अभी हम वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आ गया जोन 1 और जोन 2, दो जो है वो हिस्सों पे डिवाइडेड है। जोन 1 इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल फातिह के साथ है और समंदर के ऊपर है। और जोन 2 इसलिए कहता हूँ कि ये जोन 1 से थोड़ा हटके है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बकरकोई। बकरकोई के अंदर जो प्राइसेस पर स्क्वायर मीटर हैं वो 99,967 लीरा पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद है जी टॉप के जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट, ये 3 जो है ना सेकंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट बकरकोई, उसके बाद सरियर और बेशिकताश, ये टॉप के डिस्ट्रिक्ट है। और इनका जो बकरकोई है ना उसका सेकंड और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ जो प्राइस पर स्क्वायर मीटर है वो बहुत डिफरेंस है। यानी 99,000 यानी 100,000 लीरा जो है वो बकरकोई में है और सेकंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट है सरियर जोन 1 के अंदर है 135,904 लीरा पर स्क्वायर मीटर। और जो फर्स्ट पे है 138,502 टर्किश लीरा और डिस्ट्रिक्ट का नाम है बेशिकताश जो कि जोन 2 के अंदर आता है। तकसीम के बिल्कुल करीब है और बेशिकताश साहिल जो है उसके भी बहुत करीब है। तो ये जो है वो लाइवली एरिया है टूरिज्म के हवाले से भी, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी। यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं। तो अब ये जो प्राइसेस हमने पर स्क्वायर मीटर जो है वो लगाई हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि जहाँ पे आप लैंड बाय करना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो आपकी प्राइस जो है वो क्या होगी। क्योंकि हमेशा जो प्राइस एप्रिशिएट होती है ना वो लैंड की होती है, कंस्ट्रक्शन तो इन्फ्लेशन होती है। आज अगर इस्तांबुल के अंदर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 22,000 लीरा से लेकर 30,000 लीरा पर स्क्वायर मीटर जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो कंस्ट्रक्शन होती है इसकी तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन लैंड एक्चुअल जो है वैल्यू गेन करती है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो वो सही मानों में जो है वो ट्रू सेंस के अंदर वो लैंड में जो है वो करनी चाहिए जी। तो अब हम जो है वो बात करते हैं इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो टॉप 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ लैंड बाय करके खुद कंस्ट्रक्शन करने की। इनमें सबसे जो पहले नंबर पे मैंने इसको जो है वो प्राइस के एतबार से शॉर्टलिस्ट किया है वो है अर्नवुतकोई। अर्नवुतकोई वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ग्रैंड इस्तांबुल एयरपोर्ट है और इसकी जो पर स्क्वायर मीटर प्राइस मैंने पहले बयान की हुई है 34,000 टर्किश लीरा है। नंबर 2 पे बेलिकदुजु है, बेलिकदुजु में 36,000 से स्टार्ट हो रही है। सिल्वरी नंबर 3 पे है 36,732। नंबर 4 पे है बुजुचकमेजी 45,553 लीरा। और उसके बाद 5th पे है चतलजा जो है वो काफ़ी फासले पे है 45,872। और नंबर 6 पे है कायताने, यहाँ पे प्राइस है 52,000। यानी 34,000 से लेकर 52,000 तक जो है ये प्राइसेस हैं पर स्क्वायर मीटर लैंड की। अब अगर हम मजीद इसको जो है वो शॉर्टलिस्ट करें तो तीसरे हिस्से में मैं जाके आपको बयान करना चाहता हूँ कि इन 6 में से जो आपका कायताने है उसे आप माइनस कर दीजिए। चूंकि कायताने के अंदर लैंड की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है तो पुरानी बिल्डिंग लेके डिमोलिश करके ही उसको जो है वो बनाना पड़ेगा। तो हम चूंकि पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं लैंड की, लैंड लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की या लैंड जो है वो बाय करके रख छोड़ने की और बाद में उसमें वैल्यू गेन हो तो उसे जो है वो बेच दिया जाए। जैसा कि लोग पाकिस्तान में करते हैं कि 2 प्लॉट ले लेते हैं, एक जो है वो कुछ अरसे बाद बेचते हैं उसी प्राइस से, दूसरे को जो है वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। तो कायताने को इस लिस्ट से मैं माइनस कर रहा हूँ और पीछे रह जाते हैं 5। और इन 5 को अगर मैं मजीद जो है शॉर्ट लिस्ट करूँ तो 5 में से रह जाते हैं 3। यानी पहले 25 थे,
25 में से शॉर्टलिस्ट की है हमने, 6 में से की है हमने 5, और 5 में से अब मैं करने जा रहा हूँ 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सबसे टॉप पे हैं। प्राइस यहाँ पे मैं कंसिडर नहीं कर रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनको देखते हुए नंबर 1 पे जो है मैं नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको जो है वो थोड़ा सस्पेंस रहे। तो नंबर 3 पे है सिल्वरी। सिल्वरी जो है इसमें प्राइस है 36,732 लीरा पर स्क्वायर मीटर। ये जोन 3 में आता है, और अगर हम लैंड प्राइस की बात करें तो ये लो प्राइस में आता है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका पुअर से फेयर की जानिब जो है वो गामजन है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा नहीं है आज। और यही रीज़न है कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर होगा तो प्राइस जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर हम सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर प्लेंटी ऑफ लैंड अवेलेबल है, वाफर मकदार में यहाँ पर लैंड जो है वो अवेलेबल है। और इसके जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, क्यों यहाँ पर ग्रोथ जो है वो होगी, मैं क्यों समझता हूँ कि ये नंबर 3 पे आता है इन 25 में से, वो है कि एक तो कोस्टल लाइन है, दूसरा जो चीप प्राइसेस हैं यानी इकोनॉमिकल, बहुत ही रीजनेबल, और दूसरा जो है ये जो जगह है ना सिल्वरी, ये रूरल एस्केप के लिए नियरेस्ट जगह है इस्तांबुल में। यानी जो लोग शहर के अर्बन लाइफ से तंग आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि हमें कुछ रूरल लाइफ मिले, कुछ नेचर मिले, कुछ ग्रीनरी मिले, कुछ हमें पानी मिले, तो उनके लिए जो है वो फिर ये जगह जो है वो बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है कि हमने 25 में से 6 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, 6 में से 5 किए, 5 में से मैंने 3 किए। इन 3 में जब आपने जाना है अपना ग्राउंड वर्क करने के लिए, तो आपने ये देखना है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कौन सी नेबरहुड जो है वो बेस्ट है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा होता है, उसमें भी फिर आगे नेबरहुड्स होती हैं, और इस्तांबुल के अंदर तो आप बिलीव कीजिए डिस्ट्रिक्ट्स की प्राइसेस तो कंपैरेटिवली एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, नेबरहुड्स की भी होती हैं, नेबरहुड्स के बाद स्ट्रीट्स की, स्ट्रीट्स के बाद बिल्डिंग्स की, बिल्डिंग्स के बाद जो है वो फ्लोर्स की, फ्लोर्स के बाद जो है वो अपार्टमेंट्स की, अपार्टमेंट्स के बाद व्यू की। तो मतलब यहाँ पर जो है एक ही बिल्डिंग के अंदर एक ही फ्लोर पे 3-4 अपार्टमेंट्स जो है वो भी प्राइस वाइज जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ ये जनरल बात कर रहा हूँ। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने नेबरहुड को लाजमी सेलेक्ट करना है, क्योंकि लैंड की बात है तो बिल्डिंग या उसका जो व्यू और बाकी सारी चीजें वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे चूंकि जो रॉ लैंड है वो एक लार्जर स्केल पर जो है वो अवेलेबल है, तो इसलिए ये नंबर 3 पे आता है। और अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 में जनाब अली मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरी रिकमेंडेशन है, ये मेरा होमवर्क है, आप अपना होमवर्क जो है वो लाजमी कीजिएगा, वो है अर्नावुतकोई। अर्नावुतकोई के अंदर जो प्राइसेस है ना वो आपको पहले बता चुका हूँ, 34,231 लीरा पर स्क्वायर मीटर है, और ये एवरेज प्राइस होती है, जोन 3 में आता है। और ये जो लैंड प्राइस है इसकी ये है मिड टू हाई, यानी इसको हम जो है वो मीडियम लेवल पे प्राइस जो है वो कंसीडर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मॉडरेट है, अच्छा नहीं है, और मॉडरेट से जो है वो ये राइज कर रहा है, बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहा है। और यहाँ पे जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सेंट्रल लैंड जो है वो है, यानी वो जो नेबरहुड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ पे लिमिटेड जो है वो अवेलेबिलिटी है। अब इसकी जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उससे सबसे बड़ी वजह तो है एयरपोर्ट इटसेल्फ, ग्रैंड इस्तांबुल एयरपोर्ट है। दूसरा कैनाल इस्तांबुल जो बन रही है वो स्टार्ट यहाँ से जो है वो हो रही है। उसके बाद जो बोस्फोरस का जो एरिया है जहाँ पे मतलब जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोस्फोरस जो करीब है, तो वो जो है वो सबसे ज़्यादा अपीलिंग है, नंबर 2 पे है। अब अगर हम बात करें आपके जो है वो जो एरियाज जो सीनिक हैं, जो ट्रेंडी हैं, जो आप कह लीजिए कि बिबिक के करीब जो एरियाज हैं, ये एरिया जो है वो इसमें रिकमेंडेड हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर पर्टिकुलरली जो है वो कंस्ट्रक्शन की, तो जो यूनिक बुटीक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर अगर आप बनाएं तो उनका स्कोप जो है वो ज़्यादा है। नंबर 1 पे पूरे 25 के अंदर सबसे टॉप पे गेस करें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बिलिगदुज़ु। आप हैरान होंगे, बिलिगदुज़ु जो है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 एतबार से सबसे आइडियल डिस्ट्रिक्ट है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरे होमवर्क के मुताबिक, मेरी स्टडी के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक। आप अपना होमवर्क लाजमी कीजिएगा। और वो क्या है? प्राइस है 36,470,
यानी आप देखिए कि जो यानी नंबर 3 पे मैंने रखा है सिल्वरी, उसकी प्राइस भी जो है वो 36,000 है। उसके बाद जो नंबर 2 पे रखा है वो 34 है और यहाँ पे बिलिदुज़ू के अंदर भी 36 है। इवन सिल्वरी से प्राइसेस जो है वो पर स्क्वायर मीटर जो है वो चंद लीरा कम है। तो ये जोन 3 में आता है, डेवलप्ड एरिया है और यहाँ पर अगर हम प्राइस की भी बात करें तो वो मीडियम है, यानी हाई नहीं है। मीडियम भी वो मीडियम है जो कि लो के करीब मीडियम होती है, क्योंकि हमारी जो लोएस्ट प्राइस आ रही है 25,000 एवरेज प्राइस जो वो आ रही है, वो भी कहाँ पे आ रही है, ऐसे यूथ के अंदर। और उसके बाद डायरेक्टली 33,000 जो है वो चली जाती है सुल्तान गाजी के अंदर। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो 36 है, तो इसको आप लो रेंज ही प्राइस जो है वो कंसिडर कीजिए, मिड भी नहीं है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ी तेजी से जो है वो इम्प्रूव हो रहा है और मेट्रो बस 24/7 यहाँ पर मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा इसका जो है वो एज है। और फिर उसके बाद फेरी जो है वो उसकी यहाँ पे आपके पास मौजूद है। सप्लाई की अगर हम बात करें तो लिमिट्स हैं आपके पास हाइट की, कि जो लैंड आपकी होगी उसके ऊपर कितना हाई जो है वो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये लिमिट्स जो है वो यहाँ पर हैं। और अगर ग्रोथ ड्राइवर्स की हम बात करें तो वेस्ट मरीना मेरे घर के बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव पे है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और यंगस्टर्स जो है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, इवन फैमिलीज़ के लिए भी। उसके बाद मॉल्स बिलिदुज़ू के अंदर आपको टोरियम मॉल मिल जाता है, आपको मारबरा पार्क मिल जाता है और इसके अलावा भी जो है वो 2-3 छोटे मॉल जो है वो मौजूद है। तो ये एरिया वो है जहाँ पे फैमिली डिमांड है, जो फॉरेनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो रह रहे हैं, इस वजह से भी इसकी जो है वो डिमांड है। और उसके बाद सबसे बढ़ के है अफोर्डेबिलिटी। और इसके बाद अगर हम थोड़ा जो हम माइंड में लेके आते हैं ना, टर्की और ख़ास तौर पे हम इस्तांबुल आते हैं तो हमारे होता है कि यार एक वो जो मॉडर्न ड्रेसिंग और वो कल्चर है वो कम हो, तो ये एरिया जो है वो उस एतबार से भी बहुत आइडियल है, बहुत अच्छा है। अगर इसके हम लिटरेसी रेट की बात करें और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर हम उनके मेंटल लेवल की बात करें, उनकी आईक्यू लेवल की बात करें, उनकी जो है वो एजुकेशन की बात करें तो बहुत जो है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स में। किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना लेना चाहिए, गैर अखलाकी है। तो इसके अंदर अगर आप बात करें ना कि क्यों ये जो है वो सबसे मैं बेस्ट इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें किस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो जो लैंड के हवाले से वैसे तो अदनान कहवेजी इसका जो है वो सबसे ज़बरदस्त डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे कोई अच्छा नया प्रोजेक्ट नहीं है, पुराने हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। यानी हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ना उस एतबार से टेक्निकल या कोई लीगल या कोई उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो हुई है, किसी की हाइट कम है तो किसी का पिलर जो है वो बहुत नीचे आ रहा है, किसी की एंट्रेंस ठीक नहीं है तो किसी के अंदर अमेनिटीज़ नहीं है, तो किसी के अंदर स्विमिंग पूल, बेशुमार चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट जो है इस बिलिदुज़ू इसके अंदर अदनान कहवेजी उस एतबार से ठीक है। लेकिन अगर आपने लैंड बाय करनी है और इन्वेस्टमेंट लैंड पे करनी है तो फिर याकुप्लू और जो बेकेंड का है ये विला कम्प्लेक्सेस के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ये मरीना के करीब हैं और ये जो है यहाँ पे ग्रीन पार्क्स हैं, नेबरहुड न्यू है, तो ये इस एतबार से जो है वो अच्छे हैं। और प्रेस्टिजियस जो विला मार्केट है, जो गेटेड कम्युनिटी है, वो भी आप यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं। अब आप हैरान होंगे कि मैंने विला की जब बात की है और लैंड की जब बात की है तो मैंने बुजुर्ग चकमेजे का नाम क्यों नहीं लिया, मैंने चतलजा का नाम क्यों। चतलजा भी एक एतबार से ठीक है, लेकिन आप दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है लैंड पर स्क्वायर मीटर का वो देखिए कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर नंबर 1 पे बिलिदुज़ू, नंबर 2 पे अर्नावुतकोई, नंबर 3 पे सिल्वरी, इनकी प्राइस पर स्क्वायर मीटर क्या है 35,000 लीरा पर स्क्वायर मीटर। और चातलजा और बुजुर्ग चकमेजी के अंदर क्या है 45,000 टर्किश लीरा, इन 10,000 लीरा पर स्क्वायर मीटर जो प्राइस है वो ज़्यादा है, यानी 20-25% जो है वो ज़्यादा है। और बुजुर्ग चकमेजी चूँकि ऑलरेडी अमीरों की नज़र इस पर पड़ी हुई है, चातलजा अमीरों की ऑलरेडी नज़र इस पर पड़ी हुई है, तो अमीरों ने अपने विलास बनाए हुए हैं, इसलिए डिमांड बढ़ गई तो उसके एतबार से प्राइस भी जो है वो बढ़ गई। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ कैसे की जा सकती है, मज़ीद नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। और अगर आपका पर्पज़ है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढना, पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन के एतबार से, हम आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, ये गारंटी है।
मतलब इतना डीपली जो है वो आपको जाके ना कोई गाइड करेगा, ना एजुकेट करेगा, ना ही अपना होमवर्क करेगा, ना ही लोगों को इतनी सेंस है कि वो इस लेवल पे जाके अपना ग्राउंड रूट लेवल पे जाके अपना होमवर्क करें और किसी को गाइड करें। तो हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सर्विसेज बिजनेस के साथ साथ जो है वो प्रोडक्ट बिजनेस की तरफ जो है वो जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की जानिब। बहुत सारे दोस्त जो कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे डेवलपर हैं, वेल नॉन नेम है, उनके साथ मिलके हम यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी के लिए ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। तो जो चीज़ मैं समझता हूँ कि अपने लिए मैंने रिसर्च की है वो आपके साथ भी शेयर कर दूँ यार, आपका भी फ़ायदा हो जाए। जो मैंने शुरू में फरमाया था कि तकसीम करने से मल्टीप्लाई होता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमेशा अपनी दुआओं में इस बंदाए ना चीज़ को ज़रूर याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।